अरे भाई, तुम्हारे खेतों में इतनी अच्छी फसल कैसे हो गई है? तुम्हारे खेतों में तो फसल लहरा रही है। मेरे खेतों में तो इतनी अच्छी फसल होती ही नहीं है। कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन मेरे खेत बंजर के बंजर ही पड़े रहते हैं। ये सब तो मेरी मेहनत का कमाल है। मैं अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता हूँ, दिन रात इसकी रखवाली करता हूँ, इस कीड़े मकोड़ों से बचाता हूँ, तब जाकर मेरी फसल इतनी अच्छी हो पाती है। ये सब काम तो मैं भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे खेतों में इतनी अच्छी फसल नहीं होती है। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आजकल देख रही हूँ आपका कहीं मन ही नहीं लगता है, हमेशा परेशान रहते हैं। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी हमारे खेतों में अच्छी फसल हो ही नहीं रही है। अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो हम लोग क्या खाएंगे? और लाला का जो कर्ज हमने लिया है वो हम कैसे चुका पाएंगे? यही सब सोच सोच के परेशान हो रहा हूं। कोई बात नहीं जी, आप मेहनत तो पूरी लगन से करते हैं। एक ना एक दिन हमारे खेतों में भी बहुत अच्छी फसल होगी। क्या करूं, परेशान होने वाली बात तो है ही। एक तो खेतों में फसल अच्छी नहीं हो रही, और दूसरी परेशानी ये है कि हमारा बेटा हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। ना पढ़ाई करता है, ना खेतों के काम में मेरी मदद करता है। हाँ जी, आजकल उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है। दिन भर बस वो घूमता रहता है, पेड़ के नीचे सोकर बस आराम करता रहता है। ना कोई काम करता है, ना मेहनत करना चाहता है, बस सोकर सपने देखता रहता है। वाह, कितना मज़ा है इस पेड़ के नीचे सोने में। ठंडी ठंडी हवाएं हैं, ठंडा ठंडा मौसम है। मज़ा आ जाता है इस पेड़ के नीचे सोने में। ना कोई काम, ना कोई परेशानी, बस आराम। अरे, तू यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? खाली तू टाइम पास करता रहता है, तुझे कोई काम भी नहीं है। जा, तेरे पिताजी तुझे पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं। जा, घर जा। पिताजी बार बार मुझे परेशान करते रहते हैं। मुझे बार बार क्यों ढूंढते रहते हैं? कितना अच्छा आराम कर रहा था, आराम भी नहीं करने देते। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ। ये लड़का हाथ से निकल गया है। दिन रात घूमना और आराम करना, इसके अलावा इसे कोई काम ही नहीं है। ना कोई मेहनत करना चाहता है। ये पता नहीं इसका क्या होगा। क्या हुआ पिताजी? आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं तो आराम से पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अरे बेवकूफ लड़के, कहाँ था तो? कहाँ दिन भर रहता है? ना तो पढ़ाई करता है, ना खेतों के काम में मेरी मदद करता है। आखिर तू कब सुधरेगा? आखिर तुझे अक्ल कब आएगी? पिताजी, मेरे से ये खेतों का काम नहीं होता है। मुझे तो बस आराम करने का मन करता है। ये मेहनत मेरे बस का काम नहीं है। क्या बोला तूने? मेहनत नहीं करना चाहता? आखिर बिना मेहनत के तुझे क्या मिल जाएगा? हर इंसान को मेहनत तो करनी ही पड़ती है। बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। अरे पिताजी, मेहनत करने से भी कोई अमीर हुआ है क्या? आप लोग देखना, एक दिन मैं ऐसा काम कर दूंगा जिससे कि मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। अगर तू मेहनत नहीं करेगा तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। सिर्फ सोने से सपने पूरे नहीं होते, तुझे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसीलिए कल से तू अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करने जाएगा, और उसके बाद जो समय बचेगा उसमें तू पढ़ाई करेगा। सुनो बेटा, मैं खेतों में काम करने जा रहा हूं।
तुम भी जल्दी से तैयार होके मेरे साथ खेतों में काम करने चलो। पिताजी, आप खेतों में चलकर काम शुरू करिए। मुझे घर पर एक बहुत ज़रूरी काम है। मैं वो काम करके जल्दी से खेतों में आ जाऊंगा। ठीक है, मैं खेतों में जा रहा हूं, लेकिन तुम जल्दी खेतों में आ जाना। धूप तेज होने से पहले हमें खेतों का सारा काम निपटाना है, इसीलिए तुम देर मत करना, जल्दी आना। खेतों में काम करने कौन जाएगा? इतनी धूप में मैं खेतों में जाऊंगा ही नहीं। मैं तो चला पेड़ के नीचे सोकर आराम करने। ये लड़का आज भी नहीं आया। इसने मुझे आज फिर झूठ बोला। आज मैं इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है ये लड़का? कहाँ छुपा हुआ है? आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आज इसने मुझसे फिर झूठ बोला और खेतों में नहीं आया। आज मैं इसे बहुत पीटूंगा। अरे, आज तो वो सुबह से घर पर ही नहीं है। दिन भर पेड़ के नीचे बैठा रहता है। वो सुबह से वहीं पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। जाइए, वहीं पर मिलेगा आपको वो। क्या? ठीक है, मैं वहीं जा रहा हूं। आज उसकी पिटाई वहीं पर करूंगा। अरे पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे नालायक, पूछता है कि क्या हुआ? तूने मुझसे फिर झूठ बोला। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज मैं तुझे बहुत पीटूंगा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अब मैं आपके साथ खेतों में काम करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, आज तो तू पिटाई खा कर रहेगा। ये ले और ले। हुआ बेटा, तू इतना रो क्यों रहा है? लगता है आज तेरे पिताजी ने तेरी बहुत पिटाई की है। हाँ माँ, पिताजी ने मुझे बहुत मारा। आखिर मेरी क्या गलती है? पिताजी मुझे बहुत मारते हैं। बेटा, तू तो ना ठीक से पढ़ाई करता है और ना अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करता है। तेरा तो मेहनत करने का मन ही नहीं करता। यही बात मुझे और तेरे पिताजी को अच्छी नहीं लगती। माँ, मैं क्या करूं? मेरे से मेहनत नहीं होती। मैं मेहनत नहीं करना चाहता। खेतों में इतनी धूप में मेरे से काम नहीं होगा। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। मैं खेतों में काम नहीं करना चाहता। खेतों में काम करने से मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? ऐसा नहीं होता बेटा। सिर्फ सोकर सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते। सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है। बिना कड़ी मेहनत के कोई भी सपना पूरा नहीं होता है। अरे बाहर निकल। मेरा कर्जा लेकर घर में छुपकर बैठा हुआ है। जल्दी बाहर निकल। लाला का कर्जा लेकर कोई भी भाग नहीं सकता। जल्दी बाहर आ। क्या हुआ लाला जी? आप इस समय मेरे घर कैसे? और आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे, तुझे नहीं पता क्या कि मैं तेरे घर क्यों आया हूं? मेरे से कर्ज लेते समय तो तू बहुत सीधा बन रहा था, और कर्ज देने का टाइम आया तो तू सब भूल गया। अरे, मैं अपना कर्ज वापस लेने आया हूं। लाला जी, इस बार तो मेरे खेतों में फसल हुई ही नहीं है। खेत तो वैसे ही बंजर पड़े हुए हैं। हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं आपका कर्जा कहां से वापस करूं? अरे, मुझे क्या पता कहां से वापस करेगा? कहीं से भी कर, लेकिन मुझे मेरा कर्ज वापस कर, नहीं तो इस घर से बाहर निकल। कर्ज के बदले मैं तेरा घर ले लूंगा। मेरा कर्ज वापस करेगा तभी तुझे तेरा घर वापस मिल पाएगा।
नहीं लाला जी, हमें इस घर से बाहर मत निकालिए। मुझे थोड़ा टाइम और दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्ज वापस कर दूंगा। ठीक है, मैं तुझे 1 महीने का टाइम और देता हूं। अगर 1 महीने के बाद भी तूने मुझे मेरा सारा कर्जा वापस नहीं किया तो इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाना, नहीं तो मैं तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। अब क्या होगा जी? लाला तो हमें धमकी देकर गया है। अगर हमने उसका कर्ज समय से वापस नहीं किया तो वो हमें घर से बाहर निकाल देगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। हाँ, लाला बहुत चालाक आदमी है। अगर हमने उसे उसका सारा कर्ज वापस नहीं किया तो वो हमारा घर ले लेगा और हमें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। मुझे आपकी मेहनत और परिश्रम पर पूरा विश्वास है, लेकिन दिन रात मेहनत करने के बाद भी फसल अच्छी नहीं हो रही है। लगता है हम लोग लाला का कर्जा वापस नहीं कर पाएंगे। तुम परेशान मत हो, मैं अपने खेतों में दिन रात मेहनत करूंगा और उसमें फसल उगाकर ही रहूंगा और 1 महीने बाद लाला का सारा कर्ज वापस कर दूंगा। बेटा, देख रहा है ना, हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अगर हमने लाला को समय पर उसका कर्ज वापस नहीं किया तो हम लोगों का ये घर भी छिन जाएगा। अगर तुम अपने पिताजी के साथ मिलकर मेहनत नहीं करोगे तो फसल अच्छी नहीं होगी, और अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो लाला हमसे हमारा घर छीन लेगा। हाँ, अगर ये मेरी खेतों में मदद करता तो मैं खेतों में जरूर फसल उगा लेता, लेकिन ये मेरी मदद करता ही कहाँ है। अरे नालायक, अभी भी तू यहाँ बैठकर आराम कर रहा है? वहाँ तेरे माँ बाप इतनी परेशानियों में हैं। तेरे पिताजी दिन रात खेत में अकेले मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तू है कि तुझे कुछ समझ ही नहीं आता। तुझे तो बस आराम करना है। तुझे अपने माँ बाप की तकलीफ तो दिखाई ही नहीं देती है। जब वो लाला तुमसे तेरा घर छीन लेगा और तुम लोगों को रोड पर सोना पड़ेगा, तब तुझे अकल आएगी। हाँ, मैं समझ गया हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है। मैं जा रहा हूँ पिताजी के पास। मैं आज से उनके साथ खेतों में काम करूँगा। मैं दिन रात मेहनत करूँगा और लाला का सारा कर्ज वापस कर दूँगा। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत करने से ही कोई भी काम सफल होता है। मैं आज से आराम नहीं करूँगा, मैं मेहनत करूँगा। मैं आज से आपके साथ खेतों में ही काम करूँगा। चलो अच्छा है, आखिर तुझे अक्ल तो आई। ठीक है, चल फावड़ा उठा और लग जा काम पर। जल्दी से हमें ये सारे खेत के काम निपटाना है। बाहर निकल, जल्दी बाहर निकल। आज तू मेरा सारा कर्ज वापस दे, नहीं तो इस घर से बाहर निकल। अरे लाला जी, आपने तो हमें 1 महीने का टाइम दिया था। अभी तो 1 महीना पूरा हुआ भी नहीं है, आप इतनी जल्दी कर्ज वापस लेने आ गए। हम आपको कर्ज कहां से वापस दें? वो सब मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरा कर्जा अभी के अभी चाहिए। कर्ज वापस कर, नहीं तो चुपचाप इस घर को छोड़कर कहीं और चला जा। अब ये घर मेरा है। लाला जी, हमारे ऊपर रहम करिए। हम लोग इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं है। हमारे ऊपर इतना जुल्म मत करिए। हमसे हमारा घर मत छीनिए। हम कुछ दिनों में आपका सारा कर्ज वापस कर देंगे। अरे, मुझे क्या पता तुम लोग कहाँ जाओगे? कहीं भी जाओ, मेरे सामने गिड़गिड़ाओ मत। मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी रहम नहीं करने वाला हूं। चुपचाप इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाओ। अब इस घर पर मेरा राज है।
रुक जाइए जी, मेरे से अब और चला नहीं जा रहा है। मैं बहुत थक गई हूँ। समझ ही नहीं आ रहा कि और कितनी दूर जाना है। मेरे से और नहीं चला जाएगा। हाँ, थक तो मैं भी गया हूँ। अब मेरे से भी और नहीं चला जाएगा। थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम करते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि कहाँ जाना है। पिताजी, मुझे एक आइडिया आया है। हमारे पास अब रहने के लिए कोई दूसरा घर तो है नहीं, क्यों ना हम इस पेड़ पर ही एक घर बनाएं? ये घर हमसे कोई छीन भी नहीं पाएगा। क्या कहा? पेड़ के ऊपर घर? पेड़ के ऊपर भी कोई घर बन सकता है क्या? पेड़ के ऊपर घर बनाना इतना आसान नहीं है। पिताजी, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए। मैं आपको इस पेड़ पर एक बहुत सुंदर घर बनाकर दिखाऊंगा। बेटा, तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? पेड़ के ऊपर घर बनाना इतना आसान नहीं है। पेड़ के ऊपर घर बनाने की जिद छोड़ दे। पिताजी, हमारा घर बनने ही वाला है। बस कुछ ही दिनों में हमारा घर पूरा बन जाएगा। फिर हम लोग इसमें आराम से रह सकते हैं। इसमें धूप और बारिश का भी कोई डर नहीं है। ठीक है, जो तुझे ठीक लगता है वो कर। वैसे भी तूने आज तक मेरी बात कब मानी है जो आज मान लेगा? तू सिर्फ अपने ही मन की करता है, तू किसी की नहीं सुनता। पिताजी, मैंने कहा था ना कि मैं घर बना लूंगा। देखिए पिताजी, मैंने घर बना लिया है। अब हम लोग इस घर में आराम से जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। ये घर हमारा है। हाँ बेटा, तू सही था। तूने वो कर दिखाया जो सिर्फ सपने में ही मुमकिन था। तूने अपनी मेहनत से ये साबित कर दिया कि अगर ठान लिया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता।